हेलो एवरीवन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है इस चैप्टर में, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो अभी इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड व्हाट आर सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? ये वो टैक्सेस हैं, it refers to those taxes which are imposed by the government on production and sale of goods and services। ठीक है, ये गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है। किस चीज़ के लिए इम्पोज कर रही है? जब आप किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं या सेल करते हैं, तब आपको ये वाला टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए है क्योंकि क्या नाम से हम लोग जो ये इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, ये हम डायरेक्टली पे नहीं करते गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल, इफ आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट, ठीक है, अब रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया, अब वो मुझे पूरा बिल जो देगा उसमें सर्विस टैक्स, जीएसटी वगैरह सब इंक्लूड करके मुझे बिल मिलेगा। ओके, तो ये बिल मैं पहले दूंगी रेस्टोरेंट ओनर को, देन रेस्टोरेंट ओनर विल सबमिट इट टू द गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली पे नहीं किया। ओके, ये किसने पे किया? मेरे बेहाफ पर रेस्टोरेंट ओनर ने, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। बाकी क्या है? ये गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। नेक्स्ट हम आते हैं सब्सिडीज पर। तो भाई, सब्सिडीज आपके लिए इकोनॉमिक असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अब समझेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स आप पे कर रहे हैं वो आपके लिए एक्सपेंसेस है, और जो सब्सिडीज है वो आपके लिए रेवेन्यू है, इनकम है, वो आपको मिल रहा है। ओके, तो सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स विद द मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। ठीक है, जनरल वेलफेयर मतलब वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ये असिस्टेंस आपको प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अगर इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करते हैं ना, तो गवर्नमेंट बहुत सारे सब्सिडीज वगैरह ग्रांट करते हैं कि आपको वहाँ पर, क्योंकि उनको उन एरियाज को डेवलप करना है, तो अगर इंडस्ट्रीज वहाँ पर जाकर सेटअप करी जाए तो गवर्नमेंट आपको इसके लिए ग्रांट्स भी देती है, सब्सिडीज देती है। उसी तरह से एलपीजी सिलेंडर्स के लिए अभी सब्सिडीज देती थी गवर्नमेंट। ठीक है, कि भाई आपको ये कुछ पैसा इसमें से वापस मिल जाएगा, है ना। तो और इसके अलावा अगर हम बोलें तो सब्सिडीज़ में बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सब्सिडीज़ वगैरह मिलती हैं अलग से। तो सीधा सीधा इसका एक मेन पर्पस होता है, जनरल वेलफेयर के लिए होता है ये। ओके, तो भाई जो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या बोल रहा है? इट इज़ इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, जो आपने पे किया और जो आपको रिसीव हुआ, उन दोनों का डिफरेंस। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स आपने पे किया और सब्सिडीज आपको मिली, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा। ओके, दैट इज व्हाट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। दो कंपोनेंट इसके, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज हो गया। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक और है, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट, जैसे हमने देखा कि फैक्टर कॉस्ट हमने ये पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये अपनी इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप जो पैसा दे रहे हो refers to the amount paid to factor of production for their contribution in the production process। तो इनको जो आप पैसा दे रहे हो ना, ये आपका फैक्टर कॉस्ट है। अगर हम इसको एक लेमन लैंग्वेज में बोलेंगे ना, तो मतलब आपके प्रोडक्शन का जो कॉस्ट हो रहा है, क्योंकि वही सारा पैसा आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दे रहे हो, वही खर्चा आपको हो रहा है। ठीक है, तो इट इज द अमाउंट पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज व्हाट फैक्टर कॉस्ट। एंड मार्केट प्राइस क्या है? जिस पर प्रोडक्ट एक्चुअली सेल किया जा रहा है मार्केट में, दैट इज मार्केट कॉस्ट, मार्केट प्राइस, सॉरी। इट इंक्लूड्स द इनडायरेक्ट टैक्स एंड एक्सक्लूड्स द सब्सिडीज। ठीक है, मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स एक्सक्लूड होगा क्योंकि इंक्लूड होगा क्योंकि आप ये लेने वाले हो अपने कस्टमर्स से, और सब्सिडीज माइनस हो जाएंगी बिकॉज वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, तो मार्केट प्राइस में आप उसको जोड़ेंगे नहीं, है ना। दैट मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स विल बी एडेड इन द मार्केट प्राइस। ओके, तो सिंपल सी बात क्या कह रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट तो हमको समझ में आई गया। जो कॉस्ट है
जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप जो अमाउंट पे कर रहे हो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करने के लिए, वो आपका फैक्टर कॉस्ट है। और मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिसमें कि प्रोडक्ट एक्चुअली सेल किया जा रहा है मार्केट में। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होगा एंड सब्सिडीज एक्सक्लूड होगी। इन शॉर्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू व्हाट? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसके आगे के टॉपिक पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पर हम नेक्स्ट क्लिप में करेंगे। ओके, थैंक यू।